स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। वीडियो में दिखाए जो शब्द हैं वो वक्ता के निजी हैं। भीम न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए हमने ये प्रयास किया पद यात्रा का। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, योगी जी गए, उनके साथ आनंदीबेन जी गई, राज्यपाल गई। मोदी जी गए तो उनके साथ भागवत जी गए। भागवत जी कहाँ के राज्यपाल हैं? मोहन भागवत जी क्या है, किस संवैधानिक पद पे हैं? वो मेघालय के राज्यपाल हैं, अरुणाचल के हैं, मणिपुर के हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं वो? किस अधिकार से गए वो? उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए क्योंकि वो दलित समुदाय से थे। फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ, योगी जी गए, उनके साथ फिर आनंदीबेन पटेल गई, मोदी जी गए, फिर भागवत जी गए। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई क्योंकि आदिवासी समाज से हैं। आप ध्वजारोहण करने आप आए, आप ध्वज फहराने आए हैं, आप फिर महामहिम राष्ट्रपति को आपने आमंत्रित। आज हमको ये मुद्दे क्यों उठाने पड़े और क्यों ये पदयात्रा करनी पड़ी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में असली मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, बंद होने दीजिए। अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड हफ्ते में एक बार हो रहा है, होने दीजिए। मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, होने दीजिए। एक्सरे कागज पे हो रहा है, होने दीजिए। यानी अव्यवस्थाओं को लेके कोई मुद्दा है ही नहीं है। पेपर लीक हो गया, होने दीजिए। नौजवान सड़क पे उतर के आया, लाठी मार के इनको किनारे कर दीजिए। और ज्यादा बोले तो मुकदमे लिख दीजिए, और ज्यादा बोले तो एनएसए लगा दीजिए। ये जो रवैया है कि एक तो आपको गुनाह पे गुनाह करना है और गुनाह को ढकने के लिए नकली मुद्दों को सामने लाना है और असली मुद्दों को दबाना है। इसलिए हमने ये प्रयास किया पदयात्रा का कि बेरोजगारी मुद्दा कब बनेगी, सामाजिक न्याय मुद्दा कब बनेगा। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं एक बुजुर्ग को पासी समाज के उसको मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, कहीं कथावाचक का सिर मुड़वा दिया जाता है, कहीं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। अभी एक दृश्य मैंने देखा, एक कोई दलित समुदाय का व्यक्ति था, वो घोड़ी पे बैठ गया, शादी में जा रहा था, उसको पूरा एकदम इकट्ठा होकर धक्के मार मार के उसको पीछे कर रहे हैं। ये कौन सा समाज हम बना रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है, बुलडोजर चलाना है, उनकी दुकान मकान तोड़ना है, लेकिन प्रचार मुसलमानों का करके व्यापारियों को भी नहीं छोड़ना है, उनकी भी दुकान तोड़नी है। दलितों की झोपड़ी भी नहीं तोड़ना है, उनकी दुकान भी तोड़नी है। रेडी पटरी वालों को भी नहीं बख्शना है, उनकी भी दुकानें तोड़नी है। तो मैं सबका आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से 13 दिन की इस यात्रा में अपना समर्थन आप लोगों ने दिया, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि ये अभियान हमारा यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का ये अभियान 8 चरणों में चलेगा। यानी कि ये पद यात्राएं 8 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में होंगी। रुहेलखंड में भी होगी, बुंदेलखंड में भी होगी, ब्रज प्रांत में भी होगी, पश्चिम प्रांत में भी होगी, पूर्वांचल प्रांत में भी होगी, अयोध्या प्रांत में भी होगी, काशी प्रांत में भी होगी। तो ये अलग अलग उत्तर प्रदेश के जो हमारा प्रांत है, वो जो हमने अपने सांगठनिक ढांचे में बनाया है, उन सभी प्रांतों में 8 प्रांतों में ये पदयात्राएं रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा होगी। और उसकी 1 तारीख आप लोगों के सामने मैं आज ऐलान करना चाहता हूं। 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, ये
3 जिलों को कवर करते हुए हमारी रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा होगी। इन 3 जिलों के अंदर जो भी वहाँ के लोग हैं उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आसपास के गांवों के लोग, बाजारों के लोग, वहाँ के शहरी, वहाँ के नागरिक, उन सबको इस मुद्दे से जोड़ने का काम करेंगे। और SIR की प्रक्रिया में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और इनमें से 19 दिन में 17 लोगों की जान गई है। अलग अलग ये पुरानी रिपोर्ट है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 4 मध्य प्रदेश, 4 गुजरात, 3 बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3 ऐसे, और भी 1-2 मौतें और हुई हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये तमाम खबरें हैं उससे जुड़ी हुई कि आप SIR करा रहे हैं या गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के मोदी जी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आप किस लिए चुनाव आयुक्त बने हैं? आप कनपटी पे बंदूक लगा के BLOs को घोटाला, घपड़ा, गड़बड़ी करने के लिए इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपनी जान तक दे दे रहे हैं। इनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? सीधे तौर पे इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अज्ञानेश कुमार जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी का एजेंडा पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करने के लिए वो इस स्तर तक नीचे आ चुके हैं कि आप मरते हो मरो, लेकिन मोदी जी का काम पूरा करो। मरते हो मर जाओ, लेकिन बीजेपी का काम पूरा करके दो। ये काम हो गया चुनाव आयोग का। कह रहे हैं साहब हम SIR कर रहे हैं, इससे घुसपैठिया भगाना है। अब घुसपैठिया भगाना है तो बिहार में कितने नाम काटे आपने? 80 लाख। इसका मतलब 80 लाख घुसपैठियां हैं बिहार में। तो एक सागर वैद्य नाम के, मैं अगर नाम सही बोल रहा हूं, रिटायर्ड IAS हैं बिहार में, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। विद्यासागर, पति पत्नी दोनों का नाम काट दिया। तब तो वो बांग्लादेशी हो गए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तो ये 80 लाख लोग अब बिहार में जिनके जिनके नाम काटे गए हैं, सब तो घुसपैठिया है। अब इनको बांग्लादेश भेजोगे तुम? मतलब खुलेआम सीना ठोक के बेईमानी हो रही है इस देश में। इतने दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना 60-60 हजार लोग एक विधानसभा में वोट काट दिए जाए? सारी विधानसभाओं की लिस्ट पढ़िए आप, वहां पे पूर्णिया से लेके मोतिहारी तक, कहीं 60,000, कहीं 55,000, कहीं 50,000। क्या चुनाव हुआ है बिहार में? यही घपला आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, गन पॉइंट पे, कनपटी पे बंदूक लगा के। ऐसी तानाशाही मत करो ज्ञानेश कुमार जी। संसद का सत्र आने वाला है और सरकार का जीना हराम कर दूंगा, मैं कहना चाहता हूं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।